जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। 72,825 शिक्षक भर्ती बीएड टीटी 2011 के संबंध में मैं कुछ बातों को बताने चल रहा हूँ जो कल की सुनवाई से स्पष्ट हो रहा है। दोस्तों, हर सुनवाई के बाद देखते हैं कि मैसेज आना शुरू हो जाता है। कोई उम्मीद बची है या ख़त्म हो गई है, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि हर वर्ष 2011 से 2026 तक आ गए हैं, लेकिन हम परिस्थिति समझना नहीं सीख पाए। मैं समझता हूँ कि आप सभी के जीवन में इसका क्या महत्व है, लेकिन अब कुछ तो आपको स्वयं भी समझना ही होगा। एक बात तो ये कि उम्मीद 2017 के अंतिम आदेश के बाद ही पूरी तरह समाप्त हो गई थी। फिर भी कुछ सौ साथियों ने अनवरत अनथक प्रयास से उम्मीद का जो दीपक जलाया है वो लगातार जलता रहा है। और यही कारण है कि पूर्व के मामले में फाइनल ऑर्डर आने एवं न्यायालय में हजारों लंबित मामलों के बावजूद भी न्यायपालिका ने आपके मामले को न सिर्फ सुनना स्वीकार किया है, बल्कि कुछ न कुछ राहत देने का मन भी दिखाया है। आज की सुनवाई में भी कुछ नया नहीं हुआ है और ना ही नकारात्मक ही हुआ है। जैसे सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए उन्होंने वैसा ही रखा, और जैसा उसका प्रतिपक्ष होना चाहिए वैसा आपके समस्त अधिवक्ताओं ने भी रखा। दोस्तों, मैं बता दूं, कोई भी काम सूझबूझ से अगर नहीं किया गया तो कुछ मिल पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है, और मिलेगा भी तो मात्र बची सीटों पर ही। जो मिलना है वह मिल पाएगा। जब से इस बेंच में मामला आया है, सुनवाई सामान्य रूप से लाइव भी हो रही है और आदेश लिखित रूप से जारी भी हो रहे हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत कहूँ तो मुझे वर्तमान न्यायाधीश की इस बेंच से आपके पक्ष में ही आदेश होने की पूरी उम्मीद भी है। किंतु एक बात पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि जो भी आदेश आएगा उससे सभी का नहीं होगा, और जिस प्रकार से सरकार पक्ष रख रही है, विज्ञापित पद अर्थात 72,825 से ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। और शेष पदों हेतु अंततः माननीय न्यायाधीश महोदय जैसे फैसला लिखेंगे, उस कैटेगरी में जो आएगा उसका हो जाएगा। इसलिए हर सुनवाई के बाद किसी भी नए प्रपंच यथा प्रत्यावेदन में संशोधन कराएं, कैटेगरी के हिसाब से आईए फाइल कराएं, बला बला आदि में ना फंसें। इसके माध्यम से जो कुछ होना है उसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। इसलिए पुनः यही सलाह है कि वर्तमान में जहां जिस कार्य में संलग्न हैं वहां ध्यान दें, यहां अपने अपने नेतृत्व पर विश्वास रखें। न सुनवाई पूर्व ज़्यादा सकारात्मक हो और ना ही सुनवाई उपरांत नकारात्मक हो। अर्थात मैं इस बात को बार बार कहता आ रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी कार्यरत हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस काम को ईमानदारी से करिए, और आपके जो भी नेतृत्वकर्ता हैं उनके संपर्क में रह करके इन सब बातों को आप लोग जानकारी में रखिए, क्योंकि सभी काम को आसानी से किया जा रहा है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, अपने काम को जो कर रहे हैं ईमानदारी से करते रहिए, और सभी चीज़ की जानकारी आपको स्वतः मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।